तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है। यहाँ पे दो वर्ड है, क्या है, एक तो कॉचीज और एक क्या है इंटीग्रल। दैट मीन्स जो भी टेस्ट है कन्वर्जेंस करने का सीरीज का, तो क्या करेंगे, इंटीग्रल करके हम क्या कर सकते हैं, उस टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो क्या है, कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद फिर वर्किंग स्टेप्स को देखेंगे कि किस हिसाब से हम किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक किया जा सकता है। स्टेटमेंट क्या है कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट का, कि आपके पास क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज हो। पॉजिटिव टर्म सीरीज दैट मीन्स सारी वैल्यूज क्या हो, पॉजिटिव हो, सारे सीरीज के सारे एलिमेंट्स क्या हो, पॉजिटिव हो। तो सच दैट ये जो सीरीज है f1 प्लस f2 प्लस एंड सो ऑन fn प्लस एंड सो ऑन, दैट मीन्स एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन fn वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ये लिखते हैं सीरीज के टर्म में, समेशन के फॉर्म में, कि ये सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ये डिपेंड करता है। अगर कॉचीज इंटीग्रल लगा रहे हैं तो सबसे पहली बात जो ये fn है वो डिक्रीज होना चाहिए। कैसे, जब आपका n क्या हो, इंक्रीज, तो मीन्स n इंक्रीज हो, fn क्या हो, वैल्यू डिक्रीज हो। हर वैल्यू क्या हो, डिक्रीज होती जाए, जिस तरह से आप सीरीज को आगे की तरफ प्रोसीड करते जा रहे हैं। तो ये जो है ये कन्वर्ज कब कहलाएगी, ये जो सीरीज कन्वर्ज कब कहलाएगी और डाइवर्ज कब कहलाएगी, जब आपका इंटीग्रल, इसलिए नाम क्या है कॉचीज इंटीग्रल, जब ये आपका इंटीग्रल जो है ये फाइनाइट होगी तो कहेंगे हम क्या है, कन्वर्ज। सो अगर ये इंटीग्रेशन क्या हो, फाइनाइट वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे ये जो सीरीज है आपका वो क्या कर रहा है, कन्वर्जेस कर रहा है, किस लिमिट पे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। और अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो दैट मीन्स क्या होगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो हम कहेंगे ये सीरीज हमारा क्या कर रहा है, डाइवर्जेंस है या डाइवर्जेंस टू सम इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। सो अगर कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट लगाना है तो सबसे पहले कीवर्ड्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, fn डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज। दैट मीन्स आपके पास मोनोटोनिकली ये क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए आपका सीक्वेंस। तो कुछ इस तरह से आपके पास सीक्वेंस है। अगर आप फिगर देखें, आपके पास x और y की अगर वैल्यू है तो आपके पास फंक्शन जो है f1 जो है वो आपके पास n इक्वल्स टू 1 पे सपोज यहाँ वैल्यू है, n इक्वल्स टू 2 पे डिक्रीज कर रहा हो, यहाँ वैल्यू आ रही होगी, n इक्वल्स टू 3 पे यहाँ वैल्यू आ रही होगी, n इक्वल्स टू 4 पे यहाँ वैल्यू है, n इक्वल्स टू 5 पे यहाँ वैल्यू। मीन्स इस टाइप से फंक्शन जो है वो क्या हो रही है, आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इस टाइप के अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आप क्या कर सकते हैं, तभी हम कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे। डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो भी हम क्या लगाएंगे, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो और साथ क्या करेंगे, जो fn है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, और 1 टू इन्फिनिटी इसका क्या करेंगे, लिमिट लगेंगे। तो लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट इन्फिनिटी। कहाँ से आया था, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 और गोस्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। तो अगर इस इंटीग्रेशन को देखेंगे, ये फाइनाइट है तो कन्वर्ज कहेंगे, और इनफाइनाइट है वैल्यू, मीन्स या तो इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी अगर आ रही हो तो हम कहेंगे पर्टिकुलर जो सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। आइए एग्जांपल से इस टेस्ट को क्या करते हैं, हम अप्लाई करके टेस्ट करते हैं कि आपका जो गिवन सीरीज है वो कब कन्वर्ज और कब डाइवर्ज जो है होती है। सो सपोज हमें इस गिवन सीरीज को एग्जामिन करना है, ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो सबसे पहली बात, अगर कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट लगानी हो तो जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ क्लियरली है कि 1/n के फॉर्म में है तो ये मोनोटोनिकली क्या होगा, डिक्रीजिंग ही होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फुलफिल कर रहा है कि जो आपका fn है, fn क्या है आपके पास 1/n log n इज डिक्रीजिंग एज n गोज टू इन्फिनिटी। क्योंकि 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 है तो 1/2 log 2 ये क्या होगा, कम होगा किससे, 1/3 log 3, 1/2 log 2। इसी टाइप से आपके पास सीक्वेंस आ रही है। सो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि 1/2 है, ये इससे मिनिमम वैल्यू होगी क्योंकि 1/3 है, log 3 है, फिर 1/4 log 4। तो क्या है, ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सारी वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज करते हुए चली जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पे कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें कॉची इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्टिंग लिमिट क्या है n इक्वल्स टू 2, तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 टू इन्फिनिटी
fx dx, यही होगा। कॉची इंटीग्रल से टेस्ट से हमें इसे बताना है, ये फाइनाइट है तो कन्वर्ज और इनफाइनाइट है तो हम कहेंगे ये जो गिवन सीरीज है वो क्या है आपके पास, डाइवर्जेंट सीरीज है। तो 2 to इन्फिनिटी fx की वैल्यू क्या है, fn क्या है आपके पास 1/n log n, तो fx क्या हो गया 1/x log x। तो सिंपल इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, इजी इंटीग्रेशन है, log x को क्या मान ले t पुट कर ले तो 1/x ds क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अगर log x को t तो 1/x ds क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो 1/ क्या हो जाएगा t dt सिंपल। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन लिमिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी एज इट इज रखते हैं, बाद में हम क्या करेंगे t की वैल्यू log x पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी 2 to इन्फिनिटी होगी। तो 1/t dt ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि log x को आपने क्या माना t, तो 1/x dx क्या हो गया आपका dt हो गया। और 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t, और t की वैल्यू क्या था log x था, तो ओवरऑल क्या हो गया log इंटू log x। और अब हमारे पास क्योंकि इस फंक्शन ऑफ x में था तो इंटीग्रेशन भी x में आ गया, अब हमारे पास लिमिट भी क्या रहेगी 2 to इन्फिनिटी ही रहेगी। यहाँ भी चेंज कर सकते थे, log 2 हो जाता है t की वैल्यू, और फिर इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन सिंपली हमने क्या किया, पहले t में ही रहने दिया और बाद में इंटीग्रेशन हम 2 to इन्फिनिटी, यहाँ अपर लिमिट आपका लोअर लिमिट क्या है 2 और अपर लिमिट ही क्या है इन्फिनिटी है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x में ही हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें हम क्या करें इन्फिनिटी रखें अपर लिमिट में। तो जब भी इन्फिनिटी रखते हैं तो दैट मीन्स क्या कॉन्सेप्ट होता है, लिमिट लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ओवरऑल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाए, अपर लिमिट मींस लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log ऑफ log x, और लोअर लिमिट एज इट इज लगा दिए क्योंकि वहाँ इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट था नहीं, एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू था इसलिए log 2 हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू देगी। लेकिन व्हाट अबाउट log ऑफ log x व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी, तो हम ये जानते हैं कि log इन्फिनिटी क्या होता है। अगर आप log x का ग्राफ जानते हैं तो वो कुछ इस हिसाब से चलती है, ये क्या है 1,0 log 1 0 होता है हमेशा। तो अगर यहां देख रहे हैं कि when x goes to infinity log x goes to what infinity, log x goes to infinity, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये भी goes to क्या होगा इन्फिनिटी होगा, ये भी goes to इन्फिनिटी होगा। तो ओवरऑल हमारा पास पूरा जो फंक्शन है ये goes to कहां इन्फिनिटी। तो ओवरऑल हमारा जो इंटीग्रेशन था वो क्या हो गया, ये गोज टू क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया। क्या फाइनाइट वैल्यू आई, नहीं आई, क्या आई इनफाइनाइट वैल्यू है। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो गिवन सीरीज था वो क्या था आपके पास डाइवर्जेंट। सो द गिवन सीरीज इज योर डाइवर्जेंट सीरीज। क्यों, क्योंकि जो इंटीग्रेशन था वो क्या हो गया टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया। यहाँ से दिख रहा था कि log ऑफ log x माइनस log ऑफ log t, तो log 2 तो एक फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन ओवरऑल log x ये क्या हो जाएगी एक इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, मींस टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगी। तो ओवरऑल ये फंक्शन हमारा क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया। देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, सो आई होप आपको कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट का स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए। फंक्शन जैसे डिक्रीजिंग हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पे कह सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करते हैं, जो है un जो भी nth टर्म होता है उसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, जो भी लिमिट हमारी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी हो या 2 to इन्फिनिटी हो, तो 1 to इन्फिनिटी में वो फर्दर हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर वो फाइनाइट वैल्यू होती है तो हम कहेंगे जो गिवन सीरीज है वो क्या है कन्वर्जेंट है, और इनफाइनाइट होती है तो हम कहते हैं गिवन सीरीज क्या है आपके पास डाइवर्जेंट है। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। तो आपके पास नॉलेज चेक के लिए क्वेश्चन है कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1/n² + 1। तो सबसे पहली बात इसको आप किसके हेल्प से करेंगे, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट से करेंगे। कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट से आपको करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन है वो देखना होगा कि आपके पास ये मोनोटोनिकली क्या हो डिक्रीजिंग हो। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो आप किसको इंटीग्रेट करेंगे 1 to इन्फिनिटी fx मीन्स 1/1 + x² dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे और फाइनली देखेंगे कि ये फाइनाइट वैल्यू है या इनफाइनाइट वैल्यू है। दो ही केस हो सकता है, या तो ये वैल्यू क्या हो फाइनाइट हो या ये वैल्यू क्या हो इनफाइनाइट हो। तो फाइनाइट होगा तो आप कहेंगे क्या है कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट होगा तो कहेंगे आप क्या है डाइवर्जेंट।
सो फाइनाइट कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट डाइवर्जेंट। सो आई होप आपको कॉची इंटीग्रल टेस्ट के स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात डिक्रीजिंग होना चाहिए, तभी हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिक्रीजिंग नहीं है तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट फिर हम फर्दर अप्लाई नहीं करेंगे। फिर गिवन दूसरे टेस्ट में हम क्या करेंगे, इसको एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे गिवन सीरीज जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं और किस तरह से कॉची इंटीग्रल टेस्ट लगाया जाता है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं।